Thank you.
जैन शास्त्रों की परिभाषाएं हैं। पंडित गोपाल दास जी बरैया ने इसको आगम से संग्रहित किया है। सबसे पहला प्रश्न है, पदार्थों के जानने के उपाय कितने हैं? 4 उपाय हैं: लक्षण, प्रमाण, नय और निक्षेप। अब जैसे ही तत्वार्थ सूत्र में अपन समझेंगे तो प्रमाण नय रधिगमः, वहाँ प्रमाण और नय को लिया है, यहाँ लक्षण और निक्षेप इन दो को ले लिया है। हालांकि प्रमाण और नय में लक्षण सब गर्भित हो जाते हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने लक्षण और निक्षेप ये दो अलग से लगाए हैं। किसी पदार्थ को अपन जानते हैं तो सबसे पहले उसका लक्षण पूछा जाता है कि इसका लक्षण क्या है, किस लक्षण से इसको पकड़ा जाए। जैसे मान लो पेंसिल है तो कोई अनजान व्यक्ति से कहा जाओ बाजार से पेंसिल लेके आओ, तो वहाँ पर हमेशा ध्यान रखो, उसका वो लक्षण पूछेगा, पेंसिल का लक्षण क्या है। प्रमाण, प्रमाण का अर्थ होता है, वो प्रमाण नहीं, प्रमाण का अर्थ होता है कि यह वस्तु सही में इस लक्षण वाली है या नहीं। लक्षण बता दिया, जैसे जो गाय होती हैं वे सींग वाली होती हैं, तो बिना सींग की भी तो गाय होती है, तो ये प्रमाणाभास हो गया। तो लक्षण के बाद ये देखा जाएगा कि इस लक्षण में अतिव्याप्ति अव्याप्ति दोष तो नहीं है। इन दोषों से दूसरा उदाहरण दे सकते हैं। जो मुनि होते हैं वे रत्नत्रयधारी होते हैं। जो रत्नत्रयधारी होते हैं वे तो मुनि होते हैं, लेकिन जो लक्षणधारी होते हैं वे मुनि होते हैं। जो मुनि होते हैं वे रत्नत्रयधारी होते हैं। अब ये प्रमाण की लक्षण तो बना दिया, लेकिन प्रमाणिक नहीं है, क्योंकि मुनि जो होते हैं वे रत्नत्रयधारी होते हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है। लेकिन जो रत्नत्रयधारी होते हैं वे, तो ये प्रमाण सही है, ये प्रमाण माना जाएगा। तो लक्षण बनने के बाद ये देखना चाहिए कि ये लक्षण घटित होता है या नहीं। तो दूसरा वस्तु को जानने के लिए हमें प्रमाण की जरूरत होती है, क्योंकि कई लोग लक्षण तो सब कहीं मिल जाएगा, लेकिन वो लक्षण प्रमाणिक नहीं होता। 363 मत वाले भी लक्षण बनाते हैं, लेकिन वो लक्षण प्रमाणिक नहीं है। इसलिए प्रमाण के बाद नय, वस्तु को जानने का यह लक्षण निश्चय नय से है अथवा व्यवहार नय से है। व्यवहार नय से लक्षण है या निश्चय नय से लक्षण है। रत्नत्रय जो लक्षण मुनि का बनाया, ये व्यवहार नय से लक्षण है। निश्चय नय से लक्ष्य लक्षण में कोई भेद नहीं होता है निश्चय नय की अपेक्षा से। तो नयों की अपेक्षा से यह लक्षण घटित होता है या नहीं। कौन से नय से है? रत्नत्रयधारी मुनि होते हैं, यह कौन से नय से है? व्यवहार नय। निश्चय नय में लक्षण भेद नहीं होता है, अभेद होता है, ऐसा। फिर आता है निक्षेप, वस्तु कहाँ मिलेगी? ये तो जान लिया अपन ने कि भाई ये वस्तु हमें चाहिए, लेकिन वो वस्तु मिलेगी कहाँ? मनुष्य पर्याय में मुनिपना मिलेगा कि नरकों में मिलेगा कि देवों में मिलेगा? तो निक्षेप, ये 4 चीज़ें किसी भी पदार्थ को जानने के लिए जरूरी है। 4 में से एक भी कम है तो आप भटक जाएंगे। लक्षण मिल गया लेकिन वो लक्षण प्रमाणिक नहीं है। प्रमाण मिल गया लेकिन नय की अपेक्षा यदि आपका लक्षण नहीं है तो आप भटक जाएंगे, क्योंकि नय की अपेक्षा से कोई भी लक्षण है, कई लक्षण अशद्भूत व्यवहार नय से बनता। ये लकड़ी यहाँ आओ, अब लक्षण क्या बना लिया? लकड़ी। तो अब यदि हमारे पास नय नहीं है, अशद्भूत व्यवहार नय की अपेक्षा से
लकड़ी वाला भी अपन लकड़ी कहते वो सुन लेता है कि नहीं, लेकिन लकड़ी फेंक दे तो फिर कहाँ ढूंढेंगे। तो हमें ये समझना है कि लकड़ी वाला लक्षण व्यवहार में से है कि निश्चय में से है। व्यवहार में भी असद्भूत है या सद्भूत है। असद्भूत व्यवहार में से हमने इसको लकड़ी वाला कहा, तो कल के दिन वो लकड़ी वाला लकड़ी के बिना पाया गया तो अपन कोई बाधा नहीं। क्यों भाई, यही व्यक्ति है ना कल लकड़ी वाला कह रहे थे। हाँ, असद्भुत व्यवहार होने की अपेक्षा था, आज वो लकड़ी नहीं के लिए है तो वो लकड़ी वाला नहीं है। तो ऐसे नयों की अपेक्षा से लक्षण, कई लक्षण ऐसे हैं जो असद्भूत से बनते हैं, कई लक्षण सद्भूत से बनते हैं, कई लक्षण निश्चय नय से बनते हैं। देखो द्रव्य संग्रहकार में नए से लक्षण बनाया जीव का। तिक्काले चदुपाणा इंद्रिय बल माऊ आण पाणो है बौहाराशु जीवो निश्चय नयदु चेदना जस्य। अब देखो लक्षण कितने से बनाया नय से, व्यवहार नय से कौन है, तिक्काले चदुपाणा। निश्चय नय से लक्षण क्या है, चेतना। निश्चय नयदु चेदना जस्य। अब देखो द्रव्य संग्रह में दो लक्षण बना दिए कि नहीं। तो अब ऐसा नई की विवक्षा से एक ही वस्तु दो हैं कि एक, और लक्षण कैसे हो गए, निश्चय से अलग व्यवहार से अलग। इसलिए जैन दर्शन में ये मात प्रमाण नय की जो परिभाषा है मात जैनियों में ही है। अन्य किसी दर्शनकार में लक्षण मिलेगा, प्रमाण मिलेगा, निक्षेप मिलेगा, लेकिन नय नहीं मिलेगा। और नय की जैन दर्शन नय की मुख्यता है। नयों के बिना व्यक्ति मिथ्या दृष्टि है। सारा जगत नय निरपेक्ष है इसलिए मिथ्या दृष्टि है, और नय सापेक्ष है तो सम्यक दृष्टि है। तो इस प्रकार से और निक्षेप, हमें यही पता नहीं है कि वस्तु कहाँ पाई जाती है। रत्नत्र मुनि में पाया जाता है। अब मुनि महाराज कहाँ पाए जाते हैं, हम कहाँ ढूंढें, नरकों में, देवों में, पशुओं में। तो निक्षेप न कहता है मनुष्यों में। मनुष्यों में भी कहाँ मिलेगा, आर्यखंड में। आर्यखंड में भी कहाँ मिलेगा, उच्च गोत्री के लिए अच्छे कुलीन लोग वहाँ रहते हैं। तो ये कहलाता है निक्षेप। तो इस प्रकार से पदार्थ को जानने के उपाय चार हैं। लक्षण किसे कहते हैं, मिले हुए बहुत से पदार्थों में से किसी एक पदार्थ को जुदा करने हेतु को लक्षण कहते हैं। जैसे जीव का लक्षण चेतना बनाया। अब इन्होंने एक नए की अपेक्षा बना दिया। मिले हुए पदार्थ, लक्षण की जरूरत क्या थी, पदार्थ था, पदार्थ है, उसको लक्षण की जरूरत क्या है। एक पदार्थ होता तो लक्षण की जरूरत नहीं होती। जब बहुत सारे पदार्थ हैं तो हमें लक्षण बनाना ही, क्योंकि अन्य वस्तुओं से हम लक्षण को जुदा नहीं कर सकते। द्रव्य 6 हैं। अब हम जीव को कैसे अलग करें। जीव को अलग करने के लिए हमें जीव का अलग लक्षण बनाना पड़ेगा। उपयोगो लक्षणम, उपयोग वाला जीव है। पुद्गल स्पर्श रसगंध वाला पुद्गल है। इस प्रकार के ये अन्य पदार्थों, मिले हुए पदार्थों में से किसी को अलग करने से लक्षण कहते हैं। लक्षण कितने होते हैं, दो भेद, एक बालभूत, हाँ आत्मभूत होना चाहिए। आत्मभूत, दूसरा अनात्मभूत लक्षण। बहुत अच्छी है। देखो ये परिभाषाएं हमें याद हो जाएं तो जैनागम पढ़ना बिल्कुल सरल हो जाएगा। आत्मभूत लक्षण और अनात्मभूत लक्षण जो अभी हमने बताए थे उसी को यहाँ कहते हैं। आत्मभूत लक्षण किसे कहते हैं, जो वस्तु के स्वरूप में मिला रहता है। जैसे अग्नि का लक्षण उष्णपना, आत्मा का लक्षण ज्ञान दर्शन, पुद्गल का लक्षण स्पर्श रस गंध वर्ण। ये क्या है, आत्मभूत लक्षण, क्योंकि वस्तु से कभी अलग नहीं होते। अनात्मभूत कैसे हैं, जो वस्तु के स्वरूप में मिला नहीं होता। जैसे दंडी पुरुष का लक्षण दंड, जैसे लकड़ी वाला कहा,
लकड़ी वाला, छाता वाला, दूध वाला, पिछी वाला, ये सब लक्षण क्या हैं? अनाथभूत। अनाथभूत किसे कहते हैं? जो उसके साथ सदा नहीं रहते हैं, कभी कभार आते हैं। तो इस अनाथभूत लक्षण से भी हम वस्तु को पहचानते हैं कि नहीं? जैसे अभी हमने कहा लकड़ी वाले, सब्जी वाला, दूध वाले, ऐसे अपन व्यवहार में पुकारते हैं कि नहीं पुकारते? ये भी लक्षण कहलाते हैं। लक्षणाभास किसे कहते हैं? सदोष लक्षण को लक्षणाभास कहते हैं। सदोष। अब सदोष कितने हैं? 3, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव। अब देखना, पहले बताओ जानने के उपाय कितने हैं? 4। कौन से हैं? लक्षण, प्रमाण, नय और सेव। लक्षण किसे कहते हैं? जो मिली हुई वस्तुओं में से वस्तु को पृथक करने का जो हेतु बनता है उसे लक्षण कहते हैं। लक्षण कितने हैं? आत्मभूत और अतिभूत। आत्मभूत किसे कहते हैं? जो वस्तु के साथ त्रिकालिक रहता है। और अनात्मभूत किसे कहते हैं? जो वस्तु से पृथक होकर के वस्तु की पहचान के लिए प्रयोग किया जाता है। वस्तु से पृथक है लेकिन वस्तु की पहचान के लिए किया जाता है। अब लक्षण में दोष भी होता है कि नहीं? होता है। तो कौन से दोष हैं? अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव दोष। अव्याप्ति दोष किसे कहते हैं? जो लक्ष्य से एक देश में लक्षण के रहने को अव्याप्ति दोष कहते हैं। अव्याप्ति यानी अधूरा, शम में नहीं पाया जाए। जैसे अभी हमने कहा जो जो मुनि होते हैं वे वे रत्नत्रयधारी होते हैं, तो अव्याप्ति दोष हो गया, क्योंकि संपूर्ण मुनियों में नहीं पाया जा रहा है। ऐसे किसी में लक्षण नहीं। ऐसा लक्षण जो अपने लक्ष्य में पूर्णता न पाया जाए। जैसे कहा सींग वाली गाय होती हैं, सींग वाला पशु होता है। पशु जो होते हैं वो कैसे होते हैं? सींग वाले। तो ये कौन सा दोष आ गया? अब क्योंकि सारे पशुओं में सींग पाए जाए ये कोई नियम नहीं है। तो अव्याप्ति का अर्थ क्या? लक्ष्य में जो पूर्णता न पाया जाए। जिस पदार्थ को हम जानना चाहते हैं उस पदार्थ में संपूर्णता नहीं पाया जाता। जो जो हरी होती है वो पेंसिल होती है। इसमें 2 दोष आ गए। अव्याप्ति तो है ही, अतिव्याप्ति, क्योंकि हरी चीज विपक्ष भी में हो सकती है। तो ऐसे अव्याप्ति लक्षण कहलाता है। जो संपूर्णतः पूरे लक्ष्य में नहीं पाया जाता है उसे अव्याप्ति कहते हैं। लक्ष्य के एक देश में रहने को, ठीक है, संपूर्ण में नहीं पाया जाना अथवा एक देश में पाया जाना। पाया तो जाता है, पाया नहीं जाए वो तो असंभव हो गया। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं? पाया तो जाएगा लेकिन वो संपूर्ण में नहीं पाया जाएगा। ऐसा अतिव्याप्ति दोष किसे कहते हैं? लक्ष्य और अलक्ष्य में लक्षण रहने को अतिव्याप्ति दोष कहते हैं। अभी अतिव्याप्ति दोष क्या है? अलक्ष्य, जो हमारा लक्ष्य ही नहीं था उसमें सींग वाली गाय होती है। तो हिरण भी तो सींग वाले होते हैं। विपक्ष में चला गया कि नहीं? तो विपक्ष में भी जा रहा है लेकिन लक्ष्य में भी है। लक्ष्य में भी जा रहा है और विपक्ष में तो विपक्ष में भी जा रहा है। तो ये कहलाता अतिव्याप्ति। सीधा शब्द है, पूर्णता नहीं होना अव्याप्ति और विपक्ष में जाना अतिव्याप्ति। असंभव दोष किसे कहते हैं? लक्ष्य में लक्षण को असंभवता को असंभव दोष कहते हैं। जैसे गधे के सींग। अब सींग गधे के कभी हो ही नहीं सकते। खरगोश के सींग, आकाश के फूल, अब ये कभी होते ही, अब गधे के सींग होते ही नहीं। लेकिन विद्याचंद्र महाराज ने कैसे सिद्ध कर दिया? आकाश के फूल, राजवार्त श्लोक वार्त में आया, बोले सारे फूल आकाश में तो होते हैं, आकाश में तो लहराते रहते हैं, लेकिन वो नहीं माना जाएगा।
ये असंभव दोष कहलाते हैं। इस प्रकार से यह दोष मानना चाहिए। प्रमाण किसे कहते हैं? सच्चे ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। सच्चे ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। अब प्रमाण के यहाँ दो भेद हैं। एक तो प्रमाण जानने का उपाय, प्रमाण एक जानने का उपाय है, और जाने हुए को प्रमाण कहते हैं। प्रमाण किसे कहते हैं? प्रमाण ज्ञान, सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। तो सम्यक ज्ञान कब है? वो जो प्रमाण और नयों के द्वारा जाना जाए। प्रमाण और नय के द्वारा जाना जाए, जब वो प्रमाण ज्ञान है। तो प्रमाण एक तो प्रमाण तो जानने वाला है। प्रमाण और सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। तो जब सम्यक ज्ञान कब होगा? जब प्रमाण से जानेंगे, और प्रमाण से जानेंगे तब वो सम्यक ज्ञान होगा। तो ये दोनों प्रमाण अलग अलग हैं। प्रमाण और नयों से पदार्थ को जानो, और इन दोनों से जानोगे तब वो सम्यक ज्ञान प्रमाण कहलाएगा। यहाँ कौन सा प्रमाण ले रहे हैं? जानने वाले को प्रमाण। अब वो प्रमाण कौन सा है? फल और साधन एक कर दिया ना। साध सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहा, और सम्यक ज्ञान कब है? जो प्रमाण और नय से जाना जाए। अब प्रमाण से जानने वाला सम्यक ज्ञान है, और प्रमाण से जानना है। सम्यक ज्ञान को सम्यक ज्ञान से कैसे जाने? तो दोनों प्रमाणों में अंतर है। वह प्रमाण जो है वह व्यवहार रूप से प्रमाण शब्द होने, सकलादेशी प्रमाणम। सकल को संपूर्ण को ग्रहण करने वाला जो प्रमाण है, यह साधन रूप है। संपूर्ण को और एक देश दोनों तरफ से हम जब जानेंगे तब वो सम्यक ज्ञानम प्रमाणम कहलाएगा। अब यहाँ जो सच्चे ज्ञान को प्रमाण कह दिया, और वहाँ क्या कहा था? सच्चे ज्ञान को प्रमाण कह दिया। ये परिभाषा इनके अनुसार ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जानने का उपाय बता रहे हैं। पदार्थों को जानने का उपाय, उसमें प्रमाण लिया था, प्रमाण और नय। तो प्रमाण और नय को यहाँ सकलादेशी प्रमाणम, ये कथन इनको करना चाहिए था। संपूर्ण का कथन करने वाला प्रमाण है। अब सच्चे ज्ञान से हम जानेंगे तब वो ज्ञान प्रमाण माना जाएगा। वो प्रमाण तो जब जाने तब ना, अभी तो हम जानने का उपाय ढूंढ रहे हैं। इसलिए सर्वार्थ सिद्धिकार ने सच्चे ज्ञान को प्रमाण नहीं कहा, उन्होंने कहा सकल को जानने वाला प्रमाण। न्याय शास्त्रों में प्रमाण की परिभाषा सच्चा ज्ञान नहीं है। जो प्रमाण के द्वारा जाना जाए, ये भेदा भेद पर, भेद और अभेद, संपूर्ण और एक देश को जो जानता है वो प्रमाण कहलाता है। इसलिए यहाँ कहना है सकल को जानने वाला प्रमाण कहलाता है। इन्होंने कह दिया सच्चे ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। अब यहाँ सामान्य कथन मान लेना, कोई न्याय शास्त्री होगा तो इसमें बाधा पहुँचा देगा कि सच्चे ज्ञान से तुम पदार्थ को जान रहे हो, तो जानने के बाद प्रमाण है कि साधन से प्रमाण? ये तो जानने का उपाय है। तो जानने के उपाय से आप सच्चे ज्ञान से जानोगे, तो फिर वो सच्चा ज्ञान तो बाद में जानने के बाद होगा कि जानने के पहले होगा? पहले नहीं होगा, बाद में होगा। और बाद में तो नए भी आएंगे। दोनों से जानोगे तब सम्यक ज्ञान होगा। लेकिन उन्होंने ये दे दिया। प्रमाण के कितने भेद हैं? 2 भेद। ये ठीक है, सच्चे ज्ञान के 2 प्रमाण भेद हैं। सच्चे ज्ञान के 2 कितने भेद हैं? आद्य परोक्षम, तत्वाद प्रत्यक्ष, और दूसरा परोक्ष कहलाता है। इस प्रकार से ये 14 है ना, इतने 2। प्रत्यक्ष किसे कहते हैं? जो पदार्थों को स्पष्ट जानता है, जो पदार्थों को स्पष्ट जानता है। ये परिभाषा भी अधूरी है।
जो पदार्थों को स्पष्ट बिना किसी आलम्बन के जानता है। इंद्रिय और मन की सहायता के बिना जो पदार्थ को स्पष्ट जानता है उसको प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। स्पष्ट जानता है तो इतना नहीं बने, स्पष्ट तो मति शुद्ध ज्ञानी भी, अपन भी इसको स्पष्ट जान रहे हैं, लेकिन इंद्रिय की सहायता से जान रहे हैं।